देखो यार, एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पर सासा बैंक का एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू करना आर्गुबली एनजेपीडब्ल्यू का अब तक का बिगेस्ट डेब्यू था। बट गाइस यहीं अब सासा बैंक के एनजेपीडब्ल्यू में सैलरी को रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू में अक्लेम के टैग टीम टाइटल हारने के रीजन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के दो बहुत ही बड़े सुपरस्टार बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यू पर मूव कर सकते हैं। सीएम पंक के एईडब्ल्यू में पॉसिबल रिटर्न के बाद एईडब्ल्यू में सीएम पंक और लीड के बीच में क्या होगा, इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। और गाइस एईडब्ल्यू के डब्ल्यूडब्ल्यू से अल्टरनेटिव होने को लेकर जॉन मॉक्सली ने बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं टोनी खान के एक और रेसलिंग कंपनी को बाय करने को लेकर टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे टोनी खान की। अगर बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने रेसलिंग इंडस्ट्री में एक और कंपनी के बाय करने को लेकर बात की है। जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि 2022 में टोनी खान के आरओएच कंपनी को बाय करने के बाद टोनी खान ने आर्गुबली आरओएच कंपनी को पहले के मुकाबले भी बड़ा बना दिया है। और गाइस यहां पर टोनी खान के आरओएच कंपनी को बाय करने के बाद टोनी खान ने ना कि आरओएच के पेपर व्यू के बाय रेट को बढ़ाया है, बल्कि टोनी खान ने आरओएच के पेपर व्यू के अटेंडेंस को भी बढ़ा दिया है। और गाइस यहां पर टोनी खान के एक टाइम पर आरओएच के वीकली टीवी शो को शुरू करने के बाद टोनी खान आरओएच और एईडब्ल्यू इन दोनों कंपनी को सेपरेट तरीके से चलाने वाले हैं। बट गाइस यहां पर अगर टोनी खान को कोई और बड़ी कंपनी खरीदने का मौका मिलता है तो गाइस टोनी खान डेफिनेटली कोई और बड़ी कंपनी को खरीदना चाहेंगे। और गाइस अगर यहां पर टोनी खान को डब्ल्यूडब्ल्यू को बाय करने का भी मौका मिलता है तो गाइस टोनी खान इसके बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। और गाइस यहां पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान किसी और बड़ी कंपनी को बाय करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट गाइस यहां पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान को इस समय कोई और कंपनी खरीदनी चाहिए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यू की, तो गाइस इस हफ्ते जॉन मॉक्सली ने डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू कंपनी के डिफरेंस को लेकर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। जहां पर मॉक्सली का ये कहना है कि जब से एईडब्ल्यू कंपनी खुली है तब से एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस में एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के बेटर होने को लेकर बहस चलती गई। और गाइस यहां पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यू की तरह बड़ी कंपनी नहीं बन पाएगी। बट गाइस यहां पर जॉन मॉक्सली पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यू के मुकाबले बिल्कुल ही डिफरेंट कंपनी गए। और गाइस यहां पर जॉन मॉक्सली पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी को डब्ल्यूडब्ल्यू की तरह बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं गए, क्योंकि गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेसलिंग के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सिर्फ प्रोमो और सेगमेंट होते गए। बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी उनके कंपनी को रेसलिंग के ऊपर फोकस करती गए। और गाइस यहां पर जॉन मॉक्सली का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अल्टरनेटिव कंपनी बनकर आई थी, ना कि सेकंड डब्ल्यूडब्ल्यूई। और गाइस इसीलिए जॉन मॉक्सली को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी को डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टेप को फॉलो करना चाहिए। और गाइस यहां पर जॉन मॉक्सली पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी अपने आप में ही एक बिल्कुल ही अलग कंपनी है। और गाइस फैंस को एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू को कंपेयर नहीं करना चाहिए। वेल गाइस आप लोग मॉक्सली करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन दी अक्लेम की। वेल गाइस जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखा, लास्ट वीक एल प्लासो में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर गन क्लब अक्लेम को हराकर बन चुके हैं ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। बट गाइस यही दी अक्लेम के एईडब्ल्यू में टैग टीम चैंपियनशिप के हारने को लेकर अब बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है। जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू के अंदर दी अक्लेम के टैग टीम चैंपियन बनने के बाद दी अक्लेम ने एईडब्ल्यू के अंदर लगभग हर बड़े हील फैक्शन को फेस किया था। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर अक्लेम के टाइटल रिंग के अंदर अक्लेम ने हर हील टैग टीम को बीट कर दिया था। और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर अब अक्लेम के पास कोई बड़े चैलेंजर नहीं बचे थे, तो गाइस इसीलिए टोनी खान को ना चाहते हुए भी अक्लेम को टैग टीम टाइटल को हराना पड़ा है। क्योंकि गाइस अगर अक्लेम के टैग टीम टाइटल को टोनी खान नहीं हराते तो गाइस एईडब्ल्यू के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप काफी बोरिंग हो जाती। और गाइस इसी रीजन की वजह से लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर दी अक्लेम को हराकर गन क्लब बने एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। और गाइस यहां पर गन क्लब के टैग टीम चैंपियन बनने के बाद अब अक्लेम एक बार फिर से एईडब्ल्यू के रैंकिंग सिस्टम के द्वारा एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बनेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अक्लेम को उनके टाइटल का रीमैच कब मिलता है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के टैग टीम की, तो गाइस ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि एईडब्ल्यू के अंदर अब तक की ग्रेटेस्ट टैग टीम यंग बस और एफटीआर है। बट गाइस जहां तक बात रही एफटीआर की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, एफटीआर का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल महीने के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही है कि अप्रैल महीने में एफटीआर के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद एफटीआर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे। और गाइस यहीं इस हफ्ते एफटीआर के मेंबर डेक्स हार्डवुड ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके घर से उनके पिक्चर को पोस्ट किया है, जहां पर इस पिक्चर के अंदर डेक्स हार्डवुड ने उनके सभी टैग टीम चैंपियनशिप के पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइस यहीं इस पिक्चर के अंदर डेक्स हार्डवुड के पिक्चर में हमें एक डब्ल्यूडब्ल्यू का
एनवलप देखने को मिल रहा है। और गाइस यहाँ पर क्योंकि इस पिक्चर के अंदर WWE का एनवलप है, तो गाइस यहाँ पर अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि डेक्स हार्डवुड WWE के अंदर उनके मूव को टीच कर रहे हैं। और गाइस डेक्स हार्डवुड के इस पिक्चर के जरिए डेक्स हार्डवुड इस चीज को टीच कर रहे हैं कि AEW में उनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो WWE के कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर से एक्सेप्ट करेंगे और गाइस पॉसिबली मई से जून महीने के अंदर FTR WWE पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि FTR को WWE में वापस जाना चाहिए, बट गाइस आपको क्या लगता है, WWE में FTR को रिटर्न करना चाहिए या फिर AEW में FTR को रिटर्न करना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW में रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंक की इंजरी बहुत ही ज्यादा हील हो चुकी है। और गाइस यहां पर आने वाले 1.5 से 2 महीनों के अंदर CM पंक की इंजरी अब पूरी तरह से ठीक होने वाली है। और गाइस यहां पर इस चीज को लेकर तगड़े रूमर चल रहे हैं कि पॉसिबली टोनी खान अप्रैल से मई महीने के अंदर CM पंक को AEW के शो पर वापस लाने वाले हैं। और गाइस क्योंकि AEW की टिकट सेल और AEW की बाई रेट लगातार गिर रही है, तो गाइस इसीलिए इन सभी चीजों को ऊपर करने के लिए टोनी खान को उनके कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ को वापस लाना पड़ेगा। बट गाइस यहीं अब AEW में CM पंक के रिटर्न सिचुएशन को लेकर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि AEW के ऑल आउट पर CM पंक और एलीट के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अब भी एलीट और CM पंक के बीच में बहुत ही ज्यादा हीट है। और गाइस यहां पर अगर टोनी खान CM पंक को 2 महीने बाद वापस लाने वाले हैं, तो गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस यहां पर यह रेसलिंग ऑब्जर्वर का कहना है कि CM पंक और एलीट के बीच में अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई गई। और गाइस इसलिए अगर टोनी खान CM पंक को वापस लाते गए तो गाइस AEW के बैक स्टेज पर एक बार फिर से बवाल हो सकता है। और गाइस पॉसिबली टोनी खान के CM पंक के वापस आने की वजह से द यंग बॉस और केनी ओमेगा AEW को लीव कर सकते गए। और गाइस यहां पर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि टोनी खान को CM पंक या एलीट में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि गाइस अगर यहां पर इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं होता है और गाइस इसके बावजूद भी टोनी खान CM पंक को वापस लाते गए, तो गाइस पॉसिबली एलीट के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद एलीट भी कोडी रोड्स की तरह AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइस WWE इन तीनों को साइन करने में हाईली इंटरेस्टेड है। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि अगर टोनी खान CM पंक को वापस लाते गए तो गाइस टोनी खान को पॉसिबली एलीट को लूज करना पड़ेगा। वेल गाइस सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों को रेसलिंग ऑब्जर्वर की बातों पर 1% भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइस यहां पर डेव मेल्जर की 90% रिपोर्ट फॉल्स होती है। बट गाइस जहां तक बात रही एलीट के WWE को ज्वाइन करने की, तो गाइस यहां पर मुझे लगता है कि अब टाइम हो चुका है कि एलीट को WWE को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि गाइस यहां पर एलीट ने AEW के अंदर लगभग हर चीजें अचीव कर ली गई। और गाइस मैं भी यंग बस के रिटायर होने से पहले यंग बस को एक बार WWE का टैग टीम चैंपियन बनते हुए देखना चाहता हूं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुमेंटली WWE के बाहर के बिगेस्ट फ्री एजेंट सासा बैंक की। वल्गार बात करें यहां पर सासा बैंक की, तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने टोक्यो डोम पर देखा NJPW के रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर सासा बैंक ने हमें NJPW पर डेब्यू करते हुए दिखाई दी थी। और गाइस यहीं अब NJPW के बैटल ऑफ द वैली पेपर व्यू के ऊपर सासा बैंक के WWE के बाहर पहले मैच के पहले सासा बैंक के NJPW में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, जब सासा बैंक ने NJPW में उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो गाइस इस चीज को लेकर हैवी रूमर चली थी कि सासा बैंक NJPW की अब तक की हाईएस्ट पेड रेसलर है। और गाइस सासा बैंक के NJPW की पर अपीयरेंस की सैलरी क्रिस जेरिको के NJPW में पर अपीयरेंस की सैलरी से भी ज्यादा थी। बट गाइस यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के इस हफ्ते के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर का यह दावा करना है कि सासा बैंक के NJPW की सैलरी AEW और WWE के सैलरी के मुकाबले भी कम है। और गाइस यहां पर डेव मेल्जर का यह कहना है कि सासा बैंक WWE के अंदर जो सैलरी लेती थी उसके मुकाबले NJPW के अंदर सासा बैंक को कम पैसे मिल रहे गए। और गाइस टोनी खान ने सासा बैंक को साइन करने के लिए AEW कंपनी से जो ऑफर दिया था सासा बैंक को NJPW के अंदर उससे मुकाबले भी कम पैसे मिल रहे गए। और गाइस यहां पर सासा बैंक का NJPW में हाईएस्ट पेड रेसलर होना ये बातें पूरी तरह से गलत है। वेल गाइस यहां पर एक बार फिर से मैं यही बात कहूंगा कि आप लोगों को डेव मेल्जर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइस मुझे तो इस बंदे की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और गाइस मैं यहां पर ये मान ही नहीं सकता हूं कि सासा बैंक को NJPW के अंदर WWE या AEW के मुकाबले पर अपीयरेंस पर कम पैसे मिल रहे होंगे। बट गाइस आपको क्या लगता है NJPW के अंदर सासा बैंक को क्या सैलरी मिल रही होगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।